किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, हमारे इंडिया में दो तरह के किसान होते हैं। एक यहाँ से खेती करता है और एक किसान यहाँ से खेती करता है। कहने का मतलब ये है कि हम गेहूं की फसल में फुटाव बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इसके बावजूद भी हमको 20-22 कुंटल उत्पादन पर एकड़ के हिसाब से ही मिल पाता है। तो हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं तो हम गलतियां कर रहे हैं जिससे हमको जो उत्पादन चाहिए वो उत्पादन नहीं मिल पाता। देखिए दोस्तों, फुटाव बढ़ाना हो या फिर ग्रोथ बढ़ाना हो या फिर बालियों का साइज बढ़ाना हो या फिर दाने का आकार बढ़ाना, उसके लिए आपको सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक, इनका फंडा समझना पड़ेगा। अब इनका फंडा क्या है? सबसे पहली चीज देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल में दो तरीके से खाद दिया जाता है। पहला फसल के हिसाब से और दूसरा पौधे के हिसाब से। फसल आज से पहले हम फसल के हिसाब से ही खाद देते आ रहा है, जिसका रिजल्ट हमको कभी कभी मिल जाता है और कभी कभी हमको नहीं मिल पाता। अब रिजल्ट नहीं मिलने का भी एक कारण है भाई। जिस पोषक तत्व की पौधे को कमी नहीं है वो भी हम पोषक तत्व दे रहे हैं, और जिस पोषक तत्व की कमी है वो पोषक तत्व हमने छोड़ दिया है। ऐसे में होता क्या है, सही मात्रा में यदि पौधे को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं तो वहाँ पे पौधा कमजोर हो जाता है, सही से भोजन नहीं बना पाता। तो सही से भोजन नहीं बनता है तो वहाँ पे जड़ तंत्र कमजोर हो जाता है। जड़ तंत्र यदि कमजोर होता है तो वहाँ पे बाली भी छोटी लगेगी, दाने का आकार भी छोटा होगा और फुटाव भी कम होगा। अब पौधे के हिसाब से आपको कैसे पोषक तत्व देना है उसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले, और 101% गारंटी है, यदि आपने ये समझ लिया तो आप जिस उत्पादन की उम्मीद कर रहे हो वही उत्पादन आपको मिलेगा। ये मेरी गारंटी। बस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, एक एक जानकारी लेके जाना। इसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ये मैं बोल रहा हूँ। अब ये एक पौधा है गेहूं का। अब इसमें ऊपरी पत्तियां भी आपको दिख रही होगी, ये निचली पत्तियां भी आपको दिख रही होगी। जैसे हम गेहूं की फसल में नाइट्रोजन देते हैं, अब हमको नहीं पता है कि इस पौधे में नाइट्रोजन की कमी है या नहीं है। वो कैसे देखते हैं? देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम सबसे पुरानी और सबसे निचली पत्तियों पे दिखते हैं। ये सबसे निचली पत्तियां हैं। अब ये पत्ती में क्या होगा, ये हल्की सी पीली पड़ने लगेगी, और ज़्यादा ही नाइट्रोजन की कमी होती है तो उस कंडीशन में ये पत्ती पीली पड़ के सूख कर गिर जाएगी, जिसको क्लोरोसिस बोला जाता है। अब इसकी कमी कैसे दूर करें? सबसे पहला तरीका तो ये है कि दो पानी यदि आपके पास है पर्याप्त, पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई, तो दोनों पानी पे आपको यूरिया का छिड़काव करना है। और ज़्यादा ही यदि कमी होती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 10 ग्राम यूरिया लेना है, 10 लीटर पानी लेना है, उसका घोल बना के आपको अपनी फसल में फोलियर स्प्रे करना है। आप पर एकड़ के हिसाब से ये कैलकुलेट कर लेना कि कितना पानी लग रहा है और कितना यूरिया लग रहा है। आपकी फसल में रिकवरी हो जाएगी 8 से 10 दिन के अंदर। नाइट्रोजन की यदि कमी है तो, है ना, ये नाइट्रोजन के लक्षण हो गए। और ये नाइट्रोजन की कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फास्फोरस, देखिए दोस्तों, फास्फोरस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फास्फोरस क्यों जरूरी है? क्योंकि फास्फोरस पहला काम तो ये करता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, भोजन बनाने की जो क्रिया होती है पौधे में, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान देता है। दूसरी चीज़, ये पौधे को मजबूत बनाए रखता है। मजबूती का ये मतलब है कि आपने नाइट्रोजन भरपूर दे दी, पोटास आपने भरपूर दे दिया, यदि फास्फोरस की कमी है पौधे में तो आपकी फसल आड़ी भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे वो पौधा कमज़ोर है, उसको फास्फोरस नहीं मिला है ना। यदि फास्फोरस की सही मात्रा पौधे को मिल जाती है तो वो पौधा एकदम मजबूती से खड़ा रहेगा, कितनी भी आंधी तूफान आए वो पौधा नहीं गिरेगा। इसलिए फास्फोरस की कमी हमारी फसल में नहीं होना चाहिए। अब फास्फोरस की कमी के सिम्टम सबसे पहले कहाँ दिखाई देते हैं? ये जो पत्तियां हैं अभी आपको नॉर्मल हरी दिख रही होंगी, क्योंकि इसमें फास्फोरस की कमी नहीं है। अगर फास्फोरस की कमी होती है तो यहाँ पे जो पत्तियों का रंग है वो बहुत ज़्यादा हरा हो जाएगा, या कभी कभी बैंगनी भी हो जाता है, या फिर घेरा लाल कलर का हो जाता है। यदि फास्फोरस की ज़्यादा ही कमी होती है तो वहाँ पे जो पत्तियों का कलर है वो परिवर्तित हो जाता है। ये फास्फोरस की कमी के लक्षण है। और ये पत्तियों के सिरे मुड़ने लगते हैं। अब फास्फोरस की कमी के लक्षण पत्तियों के अलावा ये जो तना है
इस पे भी दिखाई देते हैं, ये भी बैंगनी कलर का या ज़्यादा ही डार्कनेस इस पे आ जाता है रंग का। तो इनको देखकर आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारी फसल में फास्फोरस की कमी है। अब फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप 05234 का छिड़काव कर दीजिए। पर एकड़ 1 किलोग्राम आपको छिड़काव करना है। इसके अलावा आप 05234 यदि नहीं ला पाते हो तो उस आप 2 किलोग्राम DAP का घोल बनाइए, मतलब शाम को भिगो कर रख दीजिए और उसको एक पंप में डालकर अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। तो वहाँ पे भी फास्फोरस की कमी दूर की जा सकती है। देखिए, फास्फोरस की कमी हमारी फसल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फास्फोरस की कमी है तो वहाँ पे जड़ तंत्र जो है कमज़ोर हो जाता है, और जड़ तंत्र यदि कमज़ोर होगा तो वहाँ पे पौधे में विकास भी नहीं होगा, वृद्धि भी रुक जाएगी, बालियों का आकार छोटा रहेगा, दाने का आकार भी छोटा रहेगा, है ना। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। अब पोटास, सबसे पहले पोटास की कमी के लक्षण निचली पत्तियों पे दिखाई देते हैं। ये भी हल्की पीली पीली, सिरों पे हल्की पीली पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है और सिरे से अंदर की ओर पीलापन आ जाता है पत्तियों पे। मतलब यहाँ से पीलापन आएगा और ये पत्ती हल्की सी मुड़ने लगेगी। अब ये अंदर की ओर पीलापन जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे जो सिरे हैं वो सूख जाएंगे, सफ़ेद रंग के आ जाएंगे, जिसको झुलसा भी बोला जाता है। और अंदर की ओर जो पीलापन आ रहा है उसको इंटरवेनल क्लोरोसिस भी बोला जाता है। ये पोटास की कमी के कारण होता है ना। मतलब एक प्रकार से जो भी फसल में रोग आते हैं वो कहीं ना कहीं पोषक तत्व की कमी से ही आते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी फसल में ब्लास्ट भी आता है। गेहूं हम अपने हिसाब से समझते हैं, यदि हमको कोई बीमारी आ गई है तो वहाँ पे 10 बीमारी जन्म ले लेती है। उसी हिसाब से पौधों में है, यदि कोई रोग आता है तो वहाँ पे 10 रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति पे सभी हावी हो जाते हैं। और इसी प्रकार यदि पौधे को अच्छा पोषक तत्व, सही पोषक तत्व मिल रहा है तो वहाँ पे उत्पादन भी आपको सही मिलेगा, कल्लों का फुटाव भी सही होगा, आपका खर्च भी कम होगा और सीधा सट ये है कि आप मुनाफे की ओर बढ़ जाएंगे, है ना। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फुटाव के चक्कर में आप भाग रहे हो, तरह तरह के टॉनिक का यदि छिड़काव कर रहे हो, तो फुटाव यदि आपको गेहूं की फसल में बढ़ाना है तो आपको जिंक और नाइट्रोजन का सही कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। जिंक और नाइट्रोजन यदि सही आपने दिया है अपनी फसल में तो वहाँ पे फुटाव बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और जिंक की कमी होती है या फिर नाइट्रोजन की कमी होती है तो वहाँ पे बढ़बार भी रुक जाएगी, आपकी फसल में फुटाव भी कम होगा। जिंक, इसकी कमी के लक्षण सर्वप्रथम मध्यम या ऊपरी पत्तियों पे दिखाई देंगे, मतलब नई या फिर नई से पुरानी वाली पत्ती, नई पत्ती है और इसके नीचे वाली मध्यम पत्ती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो पत्ती है इसकी जो सिराएं हैं, यहाँ पे ये सिराएं आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे बैंगनी कलर के धब्बे आपको दिखाई देंगे, या फिर कई बार ये होता है कि जंग जैसे लगती है उसी टाइप से यहाँ पे धब्बे आ जाते हैं ये सिराओं के पास। यदि ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप समझ जाइए हमारी फसल में जिंक की कमी है। जिंक की कमी होने पर आपको क्या करना है, जिंक सल्फेट 33% वाला लेना है और इसका छिड़काव करना है। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। आप फोलियर स्प्रे में भी दे सकते हो या फिर यूरिया के साथ मिक्स करके भी आप स्प्रे कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पोटास की यदि कमी होती है तो वहाँ पे पोटास की कमी को दूर करने के लिए एमओपी आपको 1 से 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है। यदि एमओपी नहीं लेते हो तो आप 0050 का भी छिड़काव कर सकते हो। सिंपली यही फंडा है भाई साहब गेहूं की फसल में एनपीके का, इसके अलावा और कुछ फंडा नहीं है। मतलब यदि आपको सही जानकारी है तो आप पौधे को देखकर अनुमान लगा सकते हो कि हमारी फसल में कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है। सिर्फ और सिर्फ आपको यही जानकारी होनी चाहिए, बाकी आप अपनी फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हो यदि ये जानकारी है तो। आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको और समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।